अगर आप एक बार अपने मन के इस जाल को देख लेंगे तो दिखाई पड़ेगा एकदम काल्पनिक है ये जाल। इसमें आप बंधे हैं केवल इसलिए कि इस जाल को आपने सत्य समझ रखा है। और अगर आपको ये दिखाई पड़ जाए ये असत्य है तो आप छूट गए। सत्य समझा है इसलिए बंधे हैं, समझ बांध रही है और कोई जाल नहीं है जो बांध रहा हो। एक छोटी सी कहानी कहूं, उससे शायद मेरी बात ख्याल में आ सके। एक रात, अंधेरी रात में एक बड़ा काफिला एक रेगिस्तानी सराय में आके ठहरा। कोई 100 ऊंट थे उस काफिले के पास। आधी रात हो गई थी, शायद वे रास्ता भटक गए थे और सांझ को पहुंचने वाले थे, लेकिन रात को पहुंचे। सभी थके हुए थे। उन्होंने जल्दी जल्दी खूंटियां गाड़ी, रस्सियां बांधी और अपने ऊंटों को बांधा, लेकिन शायद इस जल्दबाजी में एक खूंटी और एक रस्सी खो गई या कहीं रास्ते में गिर गई। 99 ऊंट तो बांध दिए गए, लेकिन एक ऊंट बिना बंधा रह गया। आधी रात हो गई थी, वे सो जाना चाहते थे और ऊंट को बिना बंधा छोड़ना ठीक नहीं था। रात अंधेरी थी और वो भटक सकता था। तो उन्होंने सराय के मालिक को जाके कहा कि अगर एक खूंटी और एक रस्सी हमें मिल जाए तो बड़ी कृपा हो। एक ऊंट हमारा बिना बंधा रह गया, हमारी खूंटी कहीं खो गई या गिर गई, रस्सी भी हमारे पास नहीं है। 99 ऊंट बांध दिए गए हैं, एक बिन बंधा है। उस सराय के मालिक ने कहा, मैं तो बहुत गरीब हूं और यहां कोई खूंटी और कोई रस्सी नहीं है, लेकिन हां एक तरकीब बताता हूं, बांध दो। जाओ, खूंटी गाड़ दो, रस्सी बांध दो और ऊंट से कहो सो जाओ। उन लोगों ने कहा, आप बड़े पागल मालूम पड़ते हैं, रस्सी और खूंटी होती तो हम आपके पास आते क्यों? रस्सी गाड़ दें, खूंटी बांध दें, आपने बड़ी अच्छी बात बताई, लेकिन हम पर है नहीं। उसने कहा कि जो नहीं है उसी को गड़ा दो और जो नहीं है उसी को बांध दो। झूठी खूंटी ठोक दो जमीन में, अंधेरे में ऊंट को समझ में पड़ जाए कि खूंटी ठोकी गई, और झूठी रस्सी उसके गले में हाथ फेर दो और बांध दो और कह दो बैठ जाओ। लेकिन उन लोगों ने कहा विश्वास नहीं पड़ता। वो बूढ़ा हंसा कि तुम विश्वास नहीं करते ऊंट के बाबत, मैं आदमियों को ऐसी खूंटियों से बंधे देखता हूं जो नहीं है। तुम जाओ, कोशिश करो, ऊंट तो ऊंट है, आदमी राजी हो जाता है। वो गया, मजबूरी थी, जाना पड़ा। ऊंट के पास, उनके पास नहीं थी खूंटियां। अब बूढ़े ने कहा था तो देख लें ये भी करके। उन्होंने खूंटी ठोकी जैसी कि असली खूंटी ठोकी जाती, आवाज की, गड्ढा किया, ऊंट खड़ा अंधेरे में देखता रहा, खूंटी ठोकी जा रही थी। फिर उन्होंने ऊंट के गले में हाथ डाला और जैसे रस्सी बांधी जाती थी वैसी कोशिश की। ऊंट ने समझा होगा रस्सी बांध दी गई, और फिर उन्होंने कहा बैठ जाओ, और ऊंट बैठ गया और वो जाके सो गए। और सुबह वो उठे और काफिला नई यात्रा पर जाने को हुआ। तो उन्होंने 99 ऊंटों की खूंटियां निकाल दी, रस्सियां खोल ली और उनको मुक्त कर दिया। लेकिन 100वें ऊंट की न तो कोई खूंटी थी न रस्सी, उसको क्या खोलना। उन्होंने 99 ऊंट तो खोल दिए, वो ऊंट चलने को राजी हो गए, लेकिन 100वां ऊंट बैठा रहा। उन्होंने उसे बहुत धक्के दिए, बहुत आवाज की कि उठो, लेकिन वो उठने को राजी नहीं हुआ। कैसे उठता, उसकी खूंटी बंधी थी। वो बड़े हैरान हुए, समझे कि ये बूढ़ा सराय का जो मालिक है क्या कोई जादूगर है। एक तो ये विश्वास की बात नहीं थी कि झूठी खूंटी से ऊंट राजी हो जाएगा। राजी हो गया और हद हो गई, अब वो उठता भी नहीं। वो वापस गए और उन्होंने उस बूढ़े से कहा कि माफ करिए, वो उस ऊंट को उठाइएगा, वो तो बैठ ही रह गया, आपने क्या कर दिया। उन्होंने कहा मेरे पागल दोस्तों, पहले जाके खूंटी उखाड़ो, रस्सी खोलो। उन्होंने कहा लेकिन खूंटी है नहीं, रस्सी है नहीं। उन्होंने कहा जिस भांति रात ठोकी थी उसी भांति उखाड़ो। जो नहीं थी अगर वो ठोकी जा सकती है तो जो नहीं है वो निकालनी भी पड़ेगी। जाओ, मजबूरी थी, उन्हें जाना पड़ा। वो गए, उन्होंने जाके खूंटी निकाली, रस्सी खोली, ऊंट उठ के खड़ा हो गया, वो यात्रा पर राजी हो गया। उस बूढ़े आदमी ने ठीक कहा था, ऊंट तो ऊंट, आदमी भी राजी हो जाते हैं।
हम सब राजी हो गए हैं, और ऐसी खूंटियां हमारे मन पर हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं, ऐसी रस्सियां हमारे मन पर हैं जिनकी कोई सत्ता नहीं, जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं। लेकिन आप पूछेंगे उखाड़े कैसे इनको निकालें कैसे? जरूर, जिस भांति इनको गड़ाया है उसी भांति इनको निकालना भी पड़ेगा, जिस भांति इनको ठोका है उसी भांति तोड़ना भी पड़ेगा। कैसे ठोका है इन खूंटियों को? कौन सी सीक्रेट है इनके ठोकने की? कौन सा टेक्निक, कौन सी तरकीब है? तरकीब यह है कि हमने इन भयों को सत्य मान लिया, इसलिए हमारे ऊपर ठुक गए। इनको सत्य मान लेना इनका सीक्रेट है। जिस चीज को हम सच मान लेंगे उससे हम बंध जाएंगे, जिस चीज को हम असत्य जान लेंगे उससे हम मुक्त हो जाएंगे। सत्य मान लेना हमारा कारण है इनसे बंधे होने का। विश्वास कारण है हमारा इनसे बंधे होने का। तो थोड़ा आंख खोल कर देखें कि इन्हें मानने की कोई वजह है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि वो खूंटी बुरी है जिससे आप बंधे हैं, मैं एक खूंटी आपको देता हूं इससे आप बन जाएं। मैं आपसे ये कहने आया हूं खूंटी से बंधा होना बुरा है। कोई खूंटी वूटी का बुरा सवाल नहीं है, खूंटी से बंधा होना बुरा है, चाहे वो कोई भी खूंटी हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदू की हो, मुसलमान की, जैन की, ईसाई की, कम्युनिस्ट की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चित्त बंधा हुआ हो ये बुरी बात है, क्योंकि बंधा हुआ चित्त और असत्य से बंधा हुआ चित्त, नहीं जानता ऐसी चीजों से बंधा हुआ चित्त वहां तक नहीं पहुंच सकता जहां ज्ञान है, जहां सत्य है, जहां परमात्मा है, जहां जीवन का मूल उत्स है, वहां नहीं पहुंच सकता। तो दिखाई तो पड़ेगा कि हम परमात्मा की पूजा कर रहे हैं, लेकिन हम किसी रंग की खूंटी की पूजा करते रहेंगे। और दिखाई तो पड़ेगा हम मंदिरों में जा रहे हैं, हम मंदिरों में कभी नहीं गए, क्योंकि मंदिरों में जाने वाला मन ही हमारे पास नहीं है जो मुक्त हो, खुला हो, उन्मुक्त हो। पहली बात है स्वतंत्र चित्त चाहिए सत्य को जानने को। स्वतंत्रता सीढ़ी है सत्य की। स्वतंत्र जिसका चित्त नहीं, सत्य उसके लिए नहीं हो सकता। फ्रीडम चाहिए। किससे फ्रीडम, किससे स्वतंत्रता? उन खूंटियों से जो है ही नहीं, उन रस्सियों से जो झूठी, जिनकी कोई सत्ता नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। मन के भय, मन के विश्वास, मन के सिद्धांत हमें बांधते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि वे सत्य हैं। खोजें और देखें तो दिखाई पड़ जाएगा कि हमने कभी उन्हें माना था, हमने उन्हें जाना नहीं है। जिसे हमने माना था वो अज्ञान है, जिसे हमने नहीं जाना उसे मानने का कोई भी कारण नहीं है। खाली हो जाएंगे तब मान्यताओं से आप, टूट जाएंगे जाल, भय से मन मुक्त हो जाएगा, और तब वो ऊर्जा पैदा होगी, वो शक्ति, वो बल, वो साहस, वो आत्मचेतना जन्मेगी। इन भय के जाल से टूट जाते ही जो सेतु बन जाती है, ब्रिज बन जाती है परमात्मा तक पहुंचने का। सुबह मैंने एक सूत्र की बात की थी, विवेक के जागरण की और विश्वास से मुक्त होने की। संध्या मैंने दूसरे सूत्र की आपसे बात की है, भय से मुक्त होने की और अभय में प्रतिष्ठित होने की। शेष कुछ सूत्रों की बात आने वाली चर्चाओं में मैं आपसे करूंगा। अंत में इतना ही कहूंगा, मेरी बातों पर विश्वास न ले आए कि मैं जो कह रहा हूं वो ठीक हो सकता है, जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल गलत है। हो सकता है मैं किसी तरकीब से कोई नई खूंटी गाड़ने की कोशिश कर रहा हूं और आप उसमें पकड़ जाएं, आप उसमें जकड़ जाएं। इसलिए मुझसे सावधान रहने की जरूरत है। मैं जो बात कह रहा हूं उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि मुझसे सावधान रहें, कोई मेरी खूंटी आपके मन में न गड़ जाए। सोचें, विचारें, मैंने जो कहा है, रात सोते वक्त थोड़ा उस पर ख्याल करें कि मैंने क्या कहा है, और अपने भीतर खोजें
कि कहीं सच में वैसे भय आपके भीतर तो नहीं है जो झूठे हैं, जिनको आप नहीं जानते, जिनसे आप भयभीत हैं, परेशान हैं, और जो आपके जीवनचर्या को प्रभावित कर रहे हैं। अगर ऐसे भय आपको दिखाई पड़ जाएंगे तो आपको कुछ और नहीं करना होगा, उनका दर्शन ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। आपने उनको देखा कि वो गए। जैसे कोई आदमी एक दिए को जला के किसी अंधेरे कमरे में जाए अंधेरे को खोजने, तो दिए को जला के ले जाएगा तो अंधेरा उसे मिलेगा? वो नहीं मिलेगा, क्योंकि दिए की मौजूदगी अंधेरे का अंत है। ऐसे ही जो भी भय हमारे चित्त में है वो अंधेरे के निवासी हैं। जब आप बोधपूर्वक उनकी खोज में दिया जला के जाएंगे खोजने की वो कहां है, तो आपको हंसी आएगी, वो अंधेरे के वासी आपको नहीं मिलेंगे। एक बार ऐसा हुआ, अंधेरे में जाके भगवान के पास और उससे कहा कि तुम क्यों अंधेरे के पीछे पड़े हुए हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? सूरज ने कहा कैसा अंधेरा? कौन अंधेरा? मैं तो जानता भी नहीं, मेरा आज तक उससे मिलना नहीं हुआ। आप उसे मेरे सामने बुला दे और वो मेरे सामने शिकायत कर दे तो मैं माफी मांग लूं और आगे के लिए पहचान लूं कि ये कौन है, तो उसका पीछा ना करूं। तब से भगवान भी हार गए हैं, अंधेरे के लिए कोशिश करते हैं सूरज के सामने लाने की, अभी तक ला नहीं पाए। वो कभी नहीं ला पाएंगे, क्योंकि सूरज की मौजूदगी अंधेरे का अंत है, वो सामने खड़ा नहीं हो सकता। जब हम बोधपूर्वक भीतर चित्त में खोजने जाएंगे कौन कौन से भय हमें पकड़े हुए हैं, जब आप दिया जला के विचार का खोजने जाएंगे आप हैरान हो जाएंगे, वो भय गए। वे खूंटियां वैसी थी जो किन्हीं समझदार व्यापारियों ने आपके लिए बांध दी थी और आपको उसके साथ बांध दिया था। समझदार व्यापारियों का डर था कि कहीं आप उनके घेरे से भटक न जाओ। वो जो समझदार व्यापारी थे ऊंट के मालिक, उनको भय था कहीं ऊंट भटक न जाए, कहीं दूसरे जत्थे में शामिल ना हो जाए, कहीं कोई इसे ले न जाए। मनुष्य के जीवन में भी कुछ समझदार व्यापारी पैदा हो गए और उन्होंने आदमी के चित्त पर खूंटियां बांध दी ताकि कोई आदमी उनके घेरे, उनके फोल्ड के बाहर न चला जाए, हिंदू के बाहर न चला जाए, मुसलमान के बाहर न चला जाए। झूठी खूंटियां गड़ा दी, झूठे जाल बुन दिए भय के, और उनमें आदमी बंद है। जो आदमी उनमें बंद है वो आत्मघाती है, वो अपना दुश्मन, वो अपनी आत्मा को अपने हाथ से खो रहा है। जो उनसे मुक्त होता है उसी को आत्मा की गरिमा और गौरव उपलब्ध होता है, वही ठीक अर्थ